Hello and namaste, myself Surajam Sahu from my Magma, and in this video we are going to continue our sharp sinking operation जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है sharp sinking operation के बारे में, जिसमें हम लोग पार्ट बाय पार्ट sharp sinking operation के बारे में समझ रहे हैं। हम ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है। So in this video we are going to start with our new topic which is our permanent concrete lining। परमानेंट, जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में टेम्परेरी और परमानेंट लाइनिंग के बारे में देखा था, जो उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन किया था कि एक टेम्परेरी लाइनिंग और परमानेंट लाइनिंग क्या होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज के टाइम पे हम लोग जो परमानेंट लाइनिंग में जो अलग अलग परमानेंट कंक्रीट लाइनिंग होती है, जो उसके अंदर के क्या टाइप्स होते हैं और उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल to get more information about mining. So let us start with the intro part. So अभी परमानेंट कंक्रीट लाइनिंग में बेसिकली दो मेन टाइप्स के होते हैं हम लोगों के कंक्रीट लाइनिंग। तो पहला होता है हमारा रीइंफोर्स कंक्रीट लाइनिंग और दूसरा होता है हमारा मोनोलिथिक कंक्रीट लाइनिंग। तो इस दोनों में जो हमारा रीइंफोर्स कंक्रीट लाइनिंग है वो थोड़ा कॉस्टली है बाय नेचर, क्योंकि ये जो है ये यूज होता है उस जगह पे जहाँ पे हम लोगों को हाई प्रेशर रेजिस्ट करना पड़ता है, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे जो वाटर का प्रेशर है या फिर वाटर मेक ऑफ वाटर जहाँ पे थोड़ा ज्यादा है हाई प्रेशर में, उसको रेजिस्ट करने के लिए इस चीज का यूज होता है। तो इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली बाय नेचर है। फिर उसके बाद ये जो हमारा रीइंफोर्स कंक्रीट लाइनिंग है, ये हमारा बाय नेचर स्ट्रॉन्गर है हमारे ब्रिक वर्क से, और ये जो है ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम ऑफर करता है एयर करंट से, और इसको जो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये जल्दी इरेक्ट या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये बहुत जल्दी बनाया भी जा सकता है। और इसके बाद इसकी जो डिसएडवांटेज अगर हम बोले तो इसका डिसएडवांटेज एक ये है कि इसको जो रिपेयर करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, और ड्यू टू इस रिजिडिटी की ये इतना हार्ड होता है, इसका जो रिजिडिटी ऐसा होता है कि ड्यू टू बिकॉज ऑफ स्लाइट मूवमेंट ऑफ अर्थ, कि अगर थोड़ा सा भी कुछ डिस्टर्बेंस आया तो ये कोलैप्स हो सकता है या फिर इसमें ब्रेक डाउन आ सकता है बिकॉज ऑफ स्लाइट अर्थ मूवमेंट। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज हम लोग बोल सकते हैं। अभी ये हो गया हमारे रीइंफोर्स कंक्रीट लाइनिंग के बारे में। अगर हम अभी मोनोलिथिक कंक्रीट लाइनिंग के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, तो मोनोलिथिक कंक्रीट लाइनिंग जो है उसमें जो हमारा कंक्रीट का पोर्शन या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो प्रोपोर्शन होता है, उसको हम लोग एक रेशियो में हम लोग बोल सकते हैं। तो दैट इज 1:2:4। 1:2:4 में क्या है कि जो 1 है वो हमारा फ्रेश सीमेंट है, जो 2 है वो हमारा सैंड अगर हम बोल रहे तो वो है, और जो हमारा 4 है वो हो गया हमारा कोर्स एग्रीगेट। तो यहाँ पे जो फ्रेश सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट, ये जो इसका जो प्रोपोर्शन है वो है हमारा 1:2:4 का रेशियो में होता है, और ये जो है ये सुटेबल होता है हमारे ड्राई शाफ्ट के लिए। जब हम लोग वेट शाफ्ट के लिए अगर हम इस चीज का यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारा मिक्सचर है ये थोड़ा नेचर वाइज रिच होना चाहिए, उसमें जो कॉम्प्लेक्शन या फिर उसमें जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा बाय नेचर रिच होना चाहिए। ये हो गया हमारा चीज। अभी अगर हम इसके आगे चले, तो जब हम इसका इरेक्शन या फिर जब हम इसके फॉर्मेशन का या इस चीज पे काम कर रहे हैं, तो उस टाइम में ये नेसेसरी होता है। द फर्स्ट स्टेप व्हिच इज नेसेसरी ये है कि हमारा जो भी हमारे वेट और प्लास्टिक ब्रिक्स थे, जो भी कंक्रीट था, उसको रिटेन कर लेना चाहिए पहले पोजीशन में बाय शटरिंग। अभी शटरिंग बेसिकली क्या होता है? शटरिंग अगर हम बोले कि वो वुडन प्लैंक से यूज करके हम लोग जो कंक्रीट को फिक्स करने के लिए उसको एक हम लोग कौन क्या बोलते हैं, हम लोग वुडन प्लैंक्स का यूज, तो उसको शटरिंग हम लोग बोलते हैं। तो अभी इसके बाद ये शटरिंग की जगह पे इसमें क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ शीट स्टील। जो शीट स्टील होता है इसमें, इसका जो 1 मीटर हाई ये होता है इसका साइज, और ये कर्व्ड होते हैं बाय नेचर। इसको कर्व्ड इसलिए बनाया जाता है ताकि ये जो शाफ्ट का सर्कमफेरेंस है उस चीज के ऊपर ये कवर अप कर पाए, और इसमें एक एंगल होता है, एंगल रिवेटेड बोल्ट्स होते हैं ताकि ये बोल्टिंग में काम आ पाए और ये एडजेसेंट सेगमेंट जो है उसके साथ अटैच होके रह पाए। ये हो गया। अभी इसके फॉर्मेशन के बारे में अगर हम चले आगे जाके, तो फिर फर्स्ट चीज ये होती है कि इसमें जो पहला रिंग है हमारा शटरिंग का, उसको केयरफुली लेवल किया जाता है, उसको सेंटर्ड किया जाता है, सेंटर्ड, और उसके बाद उस चीज को प्लेस करते हैं। फिर उसके बाद जो उसका बैक साइड होता है, उसके बैक साइड में हम लोग शटरिंग करते हैं। जो हमारा बोल सकते हैं जो शटरिंग का बैक साइड है उसमें हम लोग कांटेक्ट में ये कौन जो हमारा हम लोग बोल रहे हैं जो हमारे ये शटरिंग है, वो चीज हमारे कंक्रीट से कांटेक्ट में आया उसको निकाल पाए, इसीलिए उसको ग्रीस किया जाता है, ताकि उसके बाद जब वो सेट हो जाए, आफ्टर सेटिंग ऑफ कंक्रीट, जो हमारा
कंक्रीट जो हमने डाल रखा है उसको अच्छी तरह से रैम्ड कर रखा है। रैम्ड का मतलब ये है कि हम लोगों ने उसको अच्छी तरह से पैक कर रखा है, उस चीज से उस चीज को निकाला जा पाए। तो ये हो गया। अभी हमारा फॉर्मेशन जहां तक हो चुका है, हम लोगों ने वहां पे हम लोगों ने अपना फर्स्ट रिंग डाल के उसको शटरिंग वगैरह करके हम लोगों ने सेंटर और लेवल करके, उसके बाद हमारा जो शटरिंग का बैक साइड है उसको हम लोगों ने, जो हमारे कंक्रीट के साथ कांटेक्ट में होगा शटरिंग, तो उसको हम लोगों ने ग्रीस कर रखा है ताकि जब हमारा कंक्रीट फिक्स हो जाए तो इस चीज को हम लोग निकाल पाए, राइट। अभी जब फर्दर शटरिंग होगा, जब और आगे इस चीज का प्रोसेस बढ़ेगा, तो उस टाइम में और भी हम लोग कंक्रीट डालेंगे, उसको और अच्छे से पैक किया जाएगा, तब तक हमारा जो लाइनिंग है वो हमारे बेस के वॉलिंग मतलब उस बेस तक ना पहुंच जाए, उस हद तक उसको बनाया जाता है। उसके बाद जो हमारी इस प्रोसेस के बाद जो हमारा टेम्पररी लाइनिंग है, वो टेम्पररी लाइनिंग को हम लोग सक्सेसफुली निकाल लेते हैं। जो सक्सेसफुल रिंग्स होते हैं हम लोग के रिमूव, उसको सक्सेसिव रिंग्स के हिसाब से उसको निकाला जाता है और वहां पे शटरिंग्स आर बिल्ट अप, उस जगह पे शटरिंग्स हम लोग बनाते हैं। उसके बाद जो हमारे शटरिंग्स जो है उसको कुछ दिनों तक हम लोगों को वहां पे रख देना चाहिए, ताकि तब तक हम लोग, जब तक वहां पे हमारा जो कंक्रीट हम लोगों ने डाल रखा है वो कंक्रीट हमारा वहां पे सेट ना हो जाए। जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में शटरिंग के बारे में मैंने बताया था कि शटरिंग का यही मतलब है कि वुडन प्लैंक्स का यूज करते हैं हम लोग, ताकि जो हमारा कंक्रीट है उसको एक सपोर्ट मिलता है, तब तक वो अपने जगह पे इंटैक्ट रहे, जब तक वो सेटअप ना हो जाए, वो काइंड ऑफ टाइट ना हो जाए, ठीक है। अभी जहां पे हम लोगों का जो परलोकेशन ऑफ वाटर है जो स्ट्रेटम है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब वो हमारा बहुत ज्यादा है, वहां पे हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ताकि हम लोगों का जो सीमेंट है वहां से वो वाटर से वॉश आउट होके उस पर कुछ इफेक्ट ना हो, क्योंकि वो वाटर अगर रहेगा तो ये ज्यादा टाइम लेगा हमारा सेट होने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग सीजीआई शीट्स का यूज करते हैं। सीजीआई बैक शीटिंग हम लोग इसको बोल सकते हैं। अभी सीजीआई का फुल फॉर्म क्या है, ये है हमारा कॉरुगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स। ये आयरन गैल्वेनाइज्ड शीट्स, इसको सीजीआई शीट्स बोलते हैं, इसको यूज किया जाता है। और ये जो सीजीआई शीट्स हैं इनको हम लोग बोल्ट करते हैं, बोल्ट या फिर नेल करते हैं हम लोग, ताकि वुड के साथ अबाउट 40 mm थिक इस चीज को बोल्ट किया जाता है लकड़ी के साथ। और ये कुछ डिस्टेंस में होता है हमारे शार्प साइड में, मतलब एक डिस्टेंस पीस की तरह काम करता है, ताकि हम लोग जो ये हमारा जो शीट्स है वो हमारे शार्प साइड से थोड़ा डिस्टेंस में मेंटेन करके रहे। और अभी इसके बाद अगर हम इसको आगे जाके देखें कि अभी जो पानी हम लोगों का इस शीट के पीछे जो पानी हम लोगों का जमा हो रहा है, जो भी वाटर हम लोगों का अगर वाटर स्टेटा है, वेट स्टेटा है, ऑब्वियसली वहां से पानी लीक होके आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे वर्टिकल पाइप्स का यूज कर रहे हैं, ताकि वो जो पानी परलोकेट हो रहा है, पानी जो पीछे निकल रहा है हमारे बैक शीटिंग के, उस चीज को शाफ्ट के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाए। उसके बाद जो डिस्टेंस है हमारा शार्प साइड का और बैक शीटिंग के बीच में, उस चीज को उसके बाद हम लोग ग्रेवल डाल के उसको फिल आउट कर देते हैं, उसको कंप्लीटली पैक कर देते हैं। अभी जैसे ही हम लोगों का कंक्रीट सेट हो गया, जो हमने ऊपर से डाला वो कंक्रीट सेट हो गया, वो ग्रेवल जो भी हम लोगों ने डाला था वो सेट हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके थ्रू वो जो हमारे क्या बोलते हैं, वो ग्रेवल का जो भी वहां पे हम लोगों ने डाल रखा है उसके थ्रू हम लोग छेद बनाते हैं, होल्स बनाते हैं। वो होल्स बनाने के बाद उसमें पाइप्स के थ्रू हम लोग लिक्विड सीमेंट इंजेक्ट करते हैं। लिक्विड सीमेंट क्यों हम लोग इंजेक्ट करते हैं, कि जहां पे कोई भी छोटे मोटे क्रैक्स अगर वगैरह होंगे तो वो चीज भी कंप्लीटली फिल आउट हो जाए और एक कंप्लीट पैक बन जाए। तो ये चीज हम लोगों को देना पड़ता है। अभी इसके बाद जो कंक्रीट हम लोग, ये जो पूरा कंक्रीट जो हम लोगों ने बनाया है, जो लाइनिंग के लिए यूज हो रखा है, ये फिर हम लोगों को शाफ्ट के अंदर उसको एक स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बकेट्स के थ्रू हम लोगों को पहुंचाना होता है बॉटम डोर के ऊपर, या फिर डिस्चार्ज जो हमारा शूट होता है हमारे जो वॉलिंग स्कैफोल्ड के ऊपर, उसके ऊपर हम लोगों को पहुंचाना पड़ता है इस चीज, उस बकेट को जो कंक्रीट हम लोग यूज कर रहे हैं। और उसके बाद वहां से शूट्स के थ्रू वो उस जगह पे थ्रू ग्रेविटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेविटेट, जो कंक्रीट मटेरियल जो हमारे वॉलिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों ने जो शूट्स बना रखे हैं उसके थ्रू वो उस जगह पे जहां पे शटरिंग हो रखी है उसके पीछे वहां पे वो सारा मटेरियल पोर डाउन होता है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि एक पूरा प्रोसेस था कि एक परमानेंट कंक्रीट लाइनिंग की प्रोसेस क्या होती है, क्या टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने उस चीज को कवर किया कि कैसे एक परमानेंट कंक्रीट लाइनिंग का सेटअप होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। इफ यू गाइस आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन आवर कमेंट सेक्शन, विल गेट बैक टू यू, एंड थैंक यू फ्रॉम मैग्मा।